रिजॉल्व करने में हम आपस में एक कंसेंसस पर पहुंच गए हैं। यह जो म्यूचुअल डायलॉग भी हुई है चाइना के साथ, वह इसलिए हो पाई है क्योंकि आपके शौर्य और पराक्रम का एहसास सभी को हुआ है। आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह अरुणाचल के तवांग में जवानों संग मनाएंगे दिवाली। देश के कई हिस्सों में खास कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। देपसांग और डेमचोक से भारत चीनी सैनिकों की वापसी पूरी जल्द शुरू होगी। गश्त ग्राउंड कमांडर स्तर की बातचीत रहेगी जारी। आज दीपावली पर मिठाइयों का होगा आदान प्रदान। गुजरात के केवड़िया को पीएम मोदी की सौगात। दीपावली पर 280 करोड़ से ज्यादा की विकास परियोजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास। सीएम योगी की मौजूदगी में हुई भव्य आतिशबाजी लाइट एंड लेजर शो का हुआ आयोजन। सीएम बोले, आज का दीपोत्सव ऐतिहासिक सनातन धर्म के सभी रोड़े करेंगे खत्म। जो भी मानवता के मार्ग में, विकास के मार्ग में बैरियर बनेगा, उसकी वही दुर्गति होनी है जो उत्तर प्रदेश के माफियाओं की हुई है। दीपोत्सव के मौके पर उमड़े जन सैलाब को संबोधित करते हुए सीएम योगी ने कहा, हमने जो कहा वो करके दिखाया। अब अयोध्या की बारी है, बार बार ना हो अग्नि परीक्षा। ये मां सीता की अग्नि परीक्षा बार बार नहीं होनी चाहिए। हमें इस अभिशाप से निकलना ही होगा। और भारत से बोले जगतगुरु रामभद्राचार्य, कहा केजरीवाल की दोहरी नीति। पंजाब में पराली पर रोक नहीं, नए साल क्रिसमस पर पटाखों पर रोक नहीं, बकरीद पर कुर्बानी पर रोक नहीं, हिंदू त्योहारों पर बैन क्यों। हरदोई में अखिलेश यादव ने केशव प्रसाद मौर्य पर बोला हमला। कहा, सर्कस में गैप फिल करने के लिए कुछ लोग रखे जाते हैं। कभी नहीं किया। अरे सब्सिडी को तो बीच में ऐड आता है, चैनलों में ऐड, ये ऐड है बीजेपी के। सीएम मोहन यादव ने मध्य प्रदेश के स्थापना दिवस समारोह का उद्घाटन किया। समारोह में सीएम मोहन यादव ने गिनाई एमपी की उपलब्धियां। बोले, प्रदेश को समृद्ध और गौरवशाली बनाने का काम कर रही सरकार। विपक्ष पर बरसे बीजेपी सांसद सुधांशु त्रिवेदी। कहा, राम मंदिर निर्माण के बाद पहली दिवाली है। कांग्रेस ने मंदिर का किया था विरोध। विपक्ष के मन का अधिकार नहीं हो रहा है खत्म। आयुष्मान योजना को लेकर बीजेपी ने आप पर साधा निशाना। कहा, इलाज के लिए दर दर भटक रहे दिल्ली के लोग, जनता को योजना का लाभ नहीं लेने दे रहे केजरीवाल। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी परिवार के साथ कुम्हार मंडी पहुंचे, जहां उन्होंने मिट्टी के दीपक खरीदे। दुकानदारों को डिजिटल पेमेंट के जरिए भुगतान भी किया। दीपावली पर दिल्ली मेट्रो की टाइमिंग में हुआ बदलाव। आज रात 10 बजे तक ही चलेगी मेट्रो। दिवाली के चलते डीएमआरसी ने बदला शेड्यूल। यूपी के शाहजहांपुर में नगर पालिका की बोर्ड बैठक में हंगामा हो गया। हंगामा देखकर बैठक से उठकर चली गई चेयरमैन हाजरा बेगम। लखीमपुर खीरी में दीपावली की पूर्व संध्या पर एसपी ने किया पैदल मार्च। एसपी ने सुरक्षा व्यवस्था का लिया जायजा। लखीमपुर खीरी में आबकारी विभाग ने पकड़ी 70 लीटर कच्ची अवैध शराब। 650 किलो शराब बनाने का लहन किया नष्ट। शराब माफिया मौके से फरार हो गए। 10 लोगों के खिलाफ केस दर्ज हुआ है। फिल्म अभिनेता सलमान खान की बढ़ाई गई सुरक्षा। धमकी मिलने के बाद सलमान खान के घर के बाहर सुरक्षा बढ़ाई गई। यूपी के बदायूं में शराब के नशे में पालतू कुत्ते को उठाकर पटका। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। तहरीर मिलने पर पुलिस जांच में जुटी हुई है। पटना के गर्ल्स हॉस्टल में बंदरों का उत्पात। बंदरों के झुंड ने कई छात्राओं को जख्मी किया। पिछले 7 दिनों से दहशत में छात्राएं। यूपी के फिरोजाबाद में कांच की फैक्ट्री में लगी भीषण आग। अब फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां आग बुझाने में जुटी हुई है। आग की लपटें देख आसपास के लोगों में फैली दहशत। लाखों का सामान जलकर राख। फैक्ट्री में काम कर रहे मजदूर जान बचाकर बाहर की तरफ भागे। लखनऊ की श्रीनगर कॉलोनी में एक कबाड़ गोदाम में भीषण आग लग गई। आसपास के लोगों के घरों में भरा धुआं। लोगों में दहशत का माहौल है। खाली प्लॉट में रखा गया था कबाड़। फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियों ने आग पर पाया काबू। किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं। आंध्र प्रदेश के पूर्वी गोदावरी में एक दुकान में लगी भीषण आग। बिजली गिरने से दुकान में लगी आग। हादसे में 2 लोगों की मौत हुई है। 5 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। यूपी के बहराइच में 2 बसों में हुई आमने सामने की भिड़ंत। टक्कर के बाद एक बस में लगी आग। यात्रियों में मची चीख पुकार। कई लोगों के घायल होने की सूचना। बदायूं में संदिग्ध परिस्थितियों में किसान का मिला शव। परिजनों ने लगाया हत्या करने का आरोप। पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी।
शाहजहांपुर में हाईवे के किनारे पेड़ पर लटका मिला युवक का शव, पुलिस मामले की जांच में जुटी। राजस्थान के जोधपुर में हत्या का एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। ब्यूटी पार्लर चलाने वाली महिला की 6 टुकड़ों में मिली लाश, पुलिस ने एक महिला को हिरासत में लिया है। यूपी के संभल में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, जवाबी कार्रवाई में बदमाश को लगी गोली, अस्पताल में कराया गया भर्ती। स्पेन में बाढ़ के बाद तबाही का मंजर, विनाशकारी बाढ़ ने ली करीब 72 लोगों की जान, जलमग्न घरों को साफ करने और राहत बचाव का काम जारी। स्पेन में अचानक आई बाढ़ ने मचाई तबाही, बाढ़ बारिश में कई लोगों के लापता होने की खबर, हेलीकॉप्टर से लोगों का रेस्क्यू जारी। यूक्रेन का रूस पर बड़ा हमला, नो एनालॉग रूसी T-90M को ड्रोन से किया नष्ट, भयानक तस्वीरें आई सामने। इजरायल का हिजबुल्लाह के ठिकानों पर हमला जारी, लेबनान में हिजबुल्लाह के ईंधन डिपो पर हवाई हमले। लेबनान में इजरायल की भयंकर बमबारी, लेबनान के दक्षिणी हिस्से में की बमबारी, इजरायल ने हमले का वीडियो भी जारी किया है। हिजबुल्लाह ने इजरायली शहर हाइफा पर हमला किया, हमले के बाद इजरायली बंदरगाह पर धुएं का गुबार देखने को मिला। हिजबुल्लाह पर आईडीएफ का बड़ा हमला, अटैक में हिजबुल्लाह के कई ठिकाने तबाह हुए हैं, हमले के दौरान बड़ी संख्या में हथियार भी बरामद हुए हैं। लेबनान में हिजबुल्लाह के नेटवर्क पर आईडीएफ का बड़ा हमला, इजरायली सेना ने आतंकवादियों द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले सुरंग नेटवर्क को किया तबाह। इजरायल ने लेबनान में कई इमारतों पर किया हमला, लेबनान के सिडोन में हमले में 13 लोगों की मौत हुई है, 40 से ज्यादा लोगों के घायल होने की खबर है। हिजबुल्लाह के नचीफ नईम कासिम की नेताओं को चेतावनी, कहा युद्ध नहीं चाहते हम, अगर नहीं रुका हमला तो हिजबुल्लाह महीनों तक जारी रख सकता है जंग। इजरायली रक्षा मंत्री ने राफा का दौरा किया, गैलेंट ने दौरे के दौरान सैनिकों से की मुलाकात, हमास आतंकवादियों को खत्म करने की कसम भी खाई। इजरायली हमलों से पहले बालबेक शहर को छोड़ने की चेतावनी, बालबेक की सड़कों पर भागते दिखाई दिए लोग। मिडिल ईस्ट में हो रही जंग को लेकर इजरायली चीफ ऑफ स्टाफ का बयान, कहा आईडीएफ को बड़ा करने की जरूरत है। उत्तर कोरियाई सैनिकों के यूक्रेन की ओर बढ़ने पर नई सुरक्षा परिषद की बैठक का मीटिंग में बोला संयुक्त राज्य अमेरिका, कहा उत्तर कोरियाई सैनिक रूसी वर्दी पहनकर और रूसी उपकरण लेकर यूक्रेन की तरफ बढ़ रहे हैं। ट्रंप ने बाइडेन की कचरा टिप्पणी पर जताई नाराजगी, साथ ही साधा निशाना, कहा बाइडेन और हैरिस अमेरिका के साथ करते हैं कचरे जैसा व्यवहार। मिडिल ईस्ट में जारी संघर्ष के बीच भारत का बयान, कहा फिलिस्तीन लोगों के लिए भारत आर्थिक अधिक मदद करने को तैयार है। संयुक्त राष्ट्र में क्यूबा की तरफ से आर्थिक, वाणिज्यिक और वित्तीय प्रतिबंध समाप्त करने के फैसले का भारत ने किया समर्थन, पिछले साल 187 सदस्य देशों ने प्रतिबंध हटाने के लिए किया था प्रदर्शन। UNRWA पर प्रतिबंध मामले पर प्रमुख का बयान, कहा प्रतिबंध लगाने से फिलिस्तीनियों की होगी अधिक परेशानी। ब्रिटेन में पेश हुआ नई सरकार का पहला बजट को लेकर ब्रिटेन के विपक्षी नेता ऋषि सुनक ने सरकार पर चुनावी वायदे तोड़ने और कर्ज बढ़ाने का आरोप लगाया है। मेक्सिको के स्टील प्लांट में विस्फोट, ब्लास्ट के बाद बची अफरा तफरी, हादसे में 12 लोगों की मौत, कई लोग घायल। अमेरिका के मिसौरी में रिसाइकलिंग प्लांट में लगी भीषण आग, आसमान में छाया काले धुएं का गुबार, प्लांट के आसपास के इलाकों को खाली कराया गया। बांग्लादेश में हुई हत्याओं की जांच करेगा संयुक्त राष्ट्र, शेख हसीना ने हत्याओं की जांच की मांग की थी। यूएन के नए ऐलान के से बांग्लादेश की अंतरिम सरकार में हड़कंप।